हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक समान घनत्व की अर्धगोलाकार वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में बिना कोई गणना किए क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह गोले के केंद्र से r/2 से कम दूरी पर होगा, r/2 दूरी पर होगा या r/2 दूरी से भी अधिक दूरी पर होगा। तो आइए बच्चों प्रश्न सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं बच्चों उचित मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के आधार पर। तो देखिए बच्चों, जो एक m द्रव्यमान का वस्तु है और एक दूसरी 2m द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों बच्चों d दूरी पर रखी है। तो बच्चों जो इनका द्रव्यमान केंद्र होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा बच्चों। अगर बच्चों ये दोनों द्रव्यमान की वस्तु जिनका द्रव्यमान अगर एक समान होता तो इनका द्रव्यमान केंद्र बच्चों इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में उपस्थित होता। लेकिन बच्चों अगर ये एक द्रव्यमान ज़्यादा और एक द्रव्यमान कम है तो इनका द्रव्यमान केंद्र निश्चित ही बच्चों अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के निकट होगा, क्योंकि बच्चों द्रव्यमान केंद्र हमेशा वही रहता है जहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समान घनत्व जिनका घनत्व कैसा है बच्चों, एक समान है और ऐसे एक समान घनत्व के लिए बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि एक अर्धगोलाकार वस्तु है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर बनाते हैं एक अर्धगोलाकार वस्तु बनाते हैं एक समान घनत्व वाली। ठीक है, ये इसकी अक्ष बना चुके हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है बच्चों r, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि कोई गणना नहीं करनी और बताना है कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा। तो देखिए बच्चों, उसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चों यहाँ से बच्चों जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं तो ऊपर की ओर चलने पर बच्चों यहाँ से मिलता है कि जो इसका सतही क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल की बात की जा रही है बच्चों। अगर ये सतही क्षेत्रफल जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, ये सतही क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, घटता है जैसे 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 बच्चों ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो सतही क्षेत्रफल घटता है, तो जो इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान भी क्या होता है, घटता है। इसका मतलब बच्चों जो इसका अधिक द्रव्यमान है वो बच्चों यहाँ पर इसके नीचे की तरफ है, जो कि बच्चों ये दूरी r/2 है। ठीक है, तो इसका अधिक द्रव्यमान किधर हुआ बच्चों, ये r/2 दूरी की साइड पर नीचे की तरफ इस जगह पर हुआ बच्चों। ठीक है, तो ये दूरी बच्चों क्या है, r/2 से कम दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यही मुख्य उदाहरण में देखा था कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु की तरफ द्रव्यमान केंद्र होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इसका केंद्र, अगर ये इसका केंद्र ये बोला जाए कि बच्चों ये दूरी r/2 हो गई है। ठीक है, तो बच्चों द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो इस दूरी से नीचे ही यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ये r/2 दूरी से कम हो गई है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से जो आएगा उत्तर वो ये आएगा, r/2 से कम दूरी पर। इसका कारण पता लग चुका है बच्चों, द्रव्यमान केंद्र हमेशा अधिक द्रव्यमान वाली जगह पर ही उपस्थित होता है। और बच्चों इसका कारण यही है कि सतही क्षेत्रफल घट रहा है बच्चों, द्रव्यमान घट रहा है, तो अधिक द्रव्यमान किधर हो गया बच्चों, 0 से r/2 की तरफ अधिक द्रव्यमान हो गया है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों यही सही होगा, r/2 से कम दूरी पर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।